घर की दहलीज से कदम बाहर रखने से पहले एक बार सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बाप और बेटी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि अनम अब बड़ी हो गई है, उसको सच जानने का पूरा पूरा हक है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि किसी के झूठ के ऊपर से पर्दा उठाना कोई गलत बात है। बाबा ने मुझे बहुत मुश्किल इंतखाब करने के लिए कह दिया है, बहुत ज्यादा मुश्किल। वो कह रहे हैं या तो आप या वो। अंकल कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर ये ऑर्डर्स निकलवाए हैं। पुरानी लिहाजदारी है इसलिए खुद देने आया हूँ, वरना इस वक्त आपके घर के दरवाजे पर पुलिस खड़ी होती। तुम बहुत बदल गई हो इन अ पॉजिटिव वे। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ अब तुम, मैं, भाई और हम सब एक पुरसुकून जिंदगी गुजारें। दिल तोड़ दिया दुश्मन जा रे। बाबा मैं चलती हूँ, अब जाना है मुझे, ख्याल रखिएगा अपना। बेटा लेकिन अभी तुम कहाँ जा रही हो? वलीद और अनम मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो मुझे अपने घर जाना है। वहां क्यों जाना है बेटा? वो घर अब तुम्हारा नहीं है। बाबा वो मेरा घर है। देखो बेटा, मैमूना कमाल को पता चल गया कि अगर तुम मेरी बेटी हो तो कुछ नहीं होगा, वलीद मेरा साथ देंगे। नहीं बेटा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। उनकी औलाद है और औलाद कभी अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती। बाबा मैंने वलीद को हमेशा हक और सच के साथ खड़े होकर देखा है, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरा ही साथ देंगे। तो फिर वक्त आ गया बेटा कि तुमने किसी एक का इंतखाब करना होगा, या अपने बाप का या वलीद का, या मैं या वो सनाया। बाबा आप सुन रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैंने जो कहना था कह दिया, आगे फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाबा बाबा ये आप कह भी कैसे सकते हैं? आप मेरे बाबा हैं, आपका दर्जा हमेशा ऊपर रहेगा। आपका और वलीद का कोई कंपैरिजन नहीं है। सोच भी कैसे सकते हैं? लेकिन बाबा मैं वलीद को बगैर किसी वजह के नहीं छोड़ सकती, शौहर है मेरे। तुम कहना क्या चाह रही हो? आप समझ सकते हैं ना कि हाँ बेटा, मुझे सब समझ आ रही है और दिखाई भी दे रहा है कि तुम्हें वलीद के आगे अपना बाप भी दिखाई नहीं दे रहा। शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारा मकसद इंतकाम लेना था, तो ले रहा ना तुम्हारा बाप। उन पर केस करके महबूना कमाल का खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है, और जब तक उस घर से तुम नहीं निकलोगी तो मैं ये केस कैसे प्रोसीड करूंगा। इसलिए सनाया, तुम्हारा उस घर से निकलना बहुत जरूरी है। समझने की कोशिश करो सनाया। मैं वलीद के साथ बेवफाई नहीं कर सकती, जो जाना होगा। सनाया, घर की दहलीज से कदम बाहर रखने से पहले एक बार सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बाप और बेटी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अनम बेटा बात तो सुनो। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। कैसा झूठ? यही कि आप घर का रास्ता भूल गई थी। अनम ये सच है। तो फिर फैजान अंकल कौन है? क्या आपसे किसने बोला? अब पहले मुझे ये बताओ फैजान अंकल कौन है, प्लीज। बेटा हम घर जाकर बात नहीं, करेंगे। मुझे तो घर नहीं जाना आपके साथ। आपने बस एक चाहते के लिए मुझे छोड़ दिया था।
मुझे समझ आ रही है आपके कौन, ठीक हो ना? आपके जहन में कौन खुराफात भर रहा है। तुम्हें बिल्कुल ठीक समझ आ रही है समाना, क्योंकि अनम अब बड़ी हो गई है, उसको सच जानने का पूरा पूरा हक है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि किसी के झूठ के ऊपर से पर्दा उठाना कोई गलत बात है। तो कोशिश करना हमसे दूर हो। आज हम लोग लंच बाहर करेंगे, ओके? मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट। यस फॉर श्योर। क्या बात है, तुम जब से अपने घर से आई हो चुप चुप हो, ना ठीक से खा रही हो ना ही सो रही हो। यहां तक कि अनम ने भी नोट किया, मुझसे पूछ रही थी कि हमारी फाइट हुई है। मैंने भी कह दिया हाँ। मैंने उससे कहा कि फेरी मॉम को तुम्हारी सारी डॉल्स चाहिए। ऐसे बैलून जैसा मुंह बन गया था उसका। पापा ने मुझे बहुत मुश्किल इंतखाब करने के लिए कह दिया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। वो कह रहे हैं या तो आप या वो। तुम्हें खुद को किसी मुश्किल में डालने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये बोझ अकेले उठाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं बाबा को नहीं खोना चाहती वलीद, ना मैं उन्हें हर्ट कर सकती हूँ। मैं जानता हूँ तुम अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे भी मोहब्बत करती हो। इसलिए तुम्हें किसी एक को दूसरे पर तरजीह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे अहम है, और मैं यही हूँ, तुम्हारे पास कहीं नहीं जा रहा। तुम बस वो फैसला करो जिससे तुम्हें सुकून मिले। लेकिन ये सारी बातें बाबा नहीं समझते। वलीद, उन्होंने मुझे एक पल में पराया कर दिया। बाबा ना बच्चे, तुम्हारे बाबा ना जेलस हो रहे हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम्हारी जिंदगी में उनके अलावा किसी और की जगह कैसे हो सकती है। तुम्हें उन्हें सिर्फ ये यकीन दिलाना है कि तुम्हें किसी एक का नहीं बल्कि दोनों का साथ चाहिए। वलीद, थैंक यू। मेरे दिल से ये बोझ हल्का करने के लिए। मैं बहुत डिस्टर्ब थी। हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। जानती हूँ। क्या बात है, आप दोनों को किसी का इंतजार है क्या? वलीद ने आने का कहा था, उसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, वलीद आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे यकीन हो गया है कि नाइमा और जावियार वाला मामला घर में ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। वलीद है भी तो बड़ा प्यारा बच्चा। वलीद, तुम आ गए? मैं चाय बनवाती हूँ। जो बात मैं करने आया हूं उसके बाद चाय की जरूरत नहीं रहेगी। ओहो, तो आज मैमूना कमाल के लहजे में वलीद कमाल हमें धमकाने के लिए आया है। माँ कहाँ है तुम्हारी? किसी कोने में छुपकर रो रही होगी, ऐसा ही है? मामा तो घर पर हैं, लेकिन इस वक्त आपके सामने नाइमा कमाल का भाई और समी का बॉस आया। आप दोनों को आपकी हदूद बताने के लिए। ये क्या है? रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। नाइमा से, हमारे घर से, बिजनेस से दूर रहो जावियार, वरना अगला कदम जेल में होगा। अंकल, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर ये ऑर्डर्स निकलवाए हैं। पुरानी लिहाजदारी है, इसलिए खुद देने आया हूं, वरना इस वक्त आपके घर के दरवाजे पर पुलिस खड़ी होती।
आपके हाथ की चाय फिर कभी सही। फेरी मॉम तो उदास है। फेरी मॉम अपने बाबा को मिस कर रही हैं हमें कुछ करना चाहिए। और आपको पता है ना कि आपको क्या करना है। लेट्स गो। फेरी मॉम, आप नाना जी को मिस कर रही है ना? आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप मुंह लटका के बैठी हुई थी। आप नाना जी की कॉल क्यों नहीं कर लेती? हम लोग आज उन्हें मिलने चले। चलेंगे मिलने के लिए, बहुत जल्द चलेंगे। देखा ना, मैंने आपको कहा था ना कि आपकी एक मैजिकल किस से फेरी मॉम की सारी उदासी दूर हो जाएगी। अब आपको पता है ना कि आपको एक और काम भी करना है। यस, आई एम सॉरी फेरी मॉम, किस बात के लिए? क्योंकि मैंने आपसे मिसबिहेव किया था और फुप्पा ने मुझे बता दिया है कि मेरी रियल मम्मा घर का रास्ता नहीं भूली थी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और आपने वापस से इसलिए शादी की मैं अपनी रियल मम्मा को याद ना करूं। लेकिन मैंने तो आपसे ये भी कहा है कि आपकी दो मॉम्स हैं। चलो अनम, आप जाओ किचन में, पुप्पो ने आपके लिए बहुत प्यारा सा सरप्राइज रखा है, जल्दी से जाओ। ओके। सुनाया, तुम्हें क्या ज़रूरत थी अनम के सामने ये बात करने की कि उसकी दो माएँ हैं। अगर अनम की माँ होती वो तो आज अनम तुम्हारे साथ ना होती। तुम बहुत बदल गई हो इन अ पॉजिटिव वे। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ अब तुम, मैं, भाई और हम सब एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें और इन सब चीज़ों से बाहर आ जाए।